नवागढ़ विधानसभा की जनता ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था और कांग्रेस प्रत्याशी की भारी मतों से जीत हुई थी। लेकिन इस बार जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारी टीम इस समय बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा पहुंच चुकी है। हमारे साथ नवागढ़ के कांग्रेस पार्टी के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे मौजूद हैं। इनके 4 साल के कार्यकाल पे हम बातचीत करेंगे। आइए हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल की शुरुआत हम जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में जब गए थे तो आपके लिए नया विधानसभा था, यहाँ के लोग भी नए थे। तो जो विधानसभा चुनाव में जो वादा लेके गए थे वो क्या वादा थे और कितना उसमें पूरा हो पाया? जी नमस्कार। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने जो वादा किया था वो घोषणा पत्र में जग जाहिर था और घोषणा पत्र के सारे वादे लगभग हमने पूरे कर लिए हैं और जो विधानसभा स्तरीय हमारी घोषणाएं थी उन पर भी अमल हो गया है। लगभग कुछ रह गई हैं तो उसे भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अभी तो 1 साल बचा हुआ है तो वो सारी जो घोषणाएं थी क्षेत्र से संबंधित विकास को लेकर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो सारी घोषणाएं अभी पूरी हो जाएंगी। विधानसभा में जो वादा किए गए थे, जो घोषणा किए गए थे, कुछ ऐसे घोषणाएं हैं जो रह गई हैं जिनको लगता है कि हमको इसी सत्र में पूरा करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कोई घोषणा बचा नहीं है। जितना भी हमने घोषणा किया था वो लगभग पूरी होने को है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्षेत्र के मांग के अनुसार हमने यहाँ खासकर युवाओं का मांग था, पढ़ने वाले बच्चे थे जो 12th के बाद कॉलेज के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था। हमारे नवागढ़ विधानसभा में मात्र एक कॉलेज है, तो अभी 2 जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज की घोषणा की है, एक तो नांदघाट क्षेत्र में और एक दाढ़ी क्षेत्र में। किसान की अब बात कर रहे हैं, उनका सिंचित रकबा बढ़ा है, लेकिन किसानों की एक लंबे समय से एक समस्या है बिजली कटौती की। उनको सिंचाई के लिए जो बिजली की कटौती होती है उसको लेके वो लगातार मांग भी करते रहे हैं। तो उनकी बिजली कटौती की समस्या कितनी दूर हो पाई है? देखिए, बिजली कटौती की समस्या तो थी। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिजली के क्षेत्र में तो कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उसमें जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो तक नहीं हो पाया। तो पोल खराब थे, तार खराब थे। तो जैसे ही हम सत्ता में आए तो हमने उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जाकर स्वयं देखा, अधिकारियों के साथ भी गए और जहाँ जहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता थी रिपेयरिंग भी करवाए, मेंटेनेंस करवाए। किसानों की एक और बड़ी समस्या रहती है बीज को लेके और खाद को लेके और उनके जो फसल होती हैं उसको बेचने को लेके। तो इस दिशा में क्या काम किया गया है? खाद बीज की भी समस्या अब नहीं है किसानों को, पहले थी। हमने सोसाइटियों की संख्या बढ़ा दी है। पहले 22 सोसाइटियाँ हुआ करती थीं, आज के समय में 38 सोसाइटियाँ हो गई हैं और सोसाइटियों के अलावा उप धान खरीदी केंद्र भी बनाया गया है। तो कुल मिला के 44 जगह धान खरीदी का कार्यक्रम किया जा रहा है और खाद बीज तो सोसाइटी से उपलब्ध हो जाता है और साथ ही साथ बैंक की भी व्यवस्था की गई है। बदनारा ग्राम है, वहाँ एक नवीन बैंक शाखा खोली जाएगी और एक प्रतापपुर में भी नवीन शाखा खोली जाएगी। यहाँ के नवागढ़ विधानसभा के स्थानीय लोगों की कई बार मांग रही है सड़क को लेके, नाली को लेके। तो इस दिशा में कितना काम किया गया है अपने 4 साल के कार्यकाल में? देखिए, जब हम विधायक के रूप में यहाँ चुन के आए तो हमें धरोहर के रूप में यहाँ की सड़कें मिली थी। गड्ढे गड्ढे थे हर जगह। हमने प्रायः सड़कों को नवीनीकरण करवा दिया है, नए सड़क के निर्माण कराए हैं और गड्ढे भराई का काम, जैसे मुख्यतः प्रधानमंत्री सड़क योजना काफ़ी हालत खस्ता है, अभी केंद्र से बजट भी नहीं आ रहा है, तो उसमें गड्ढे भराई का काम भी किया जा रहा है। बारिश से पहले कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो नवागढ़ विधानसभा में लगभग 3 से 4 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनकी स्थिति पहले जो थी वो अब भी है, बहुत उसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं हो पाया है। तो अब इसकी स्थिति को सुधारने के लिए और यहाँ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? स्वास्थ्य की स्थिति पहले खराब थी, ये मानता हूँ, लेकिन अभी उसमें सुधार आया है। इसका उदाहरण है, खंडसारा में हमने नवीन अस्पताल का निर्माण करवाया, नया भवन है, नया स्टाफ भी है और इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला कोविड काल में।
हमारे विधानसभा के अलावा बाहर से भी लोग आते थे, तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं नवागढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुआ है, तभी तो बाहर के लोग आ रहे थे। अब बात अगर हम राजनीतिक समीकरण से करें तो पिछली बार जो प्रत्याशी थे भाजपा के वो काफी अंतर वोटों से आपसे हारे थे, लेकिन अगर इस बार अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी नए प्रत्याशी को उतारती है तो वो कितनी चुनौती आपके लिए साबित होंगी? चुनौती तो नवागढ़ विधानसभा क्या पूरे प्रदेश में ही नहीं है। आज भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और नवागढ़ विधानसभा में भी। आज भूपेश सरकार के खिलाफ बोलने के लिए या विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा ही नहीं है। आज आप प्रदेश में देखिए, जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि कोई किसान कर्ज से डूबकर आत्महत्या किया हो। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी हर पार्टी चुनाव से पहले अपने विधायकों की एक रिपोर्ट कार्ड बनाती है, उस रिपोर्ट कार्ड में देखती है कि इन्होंने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है, तो उस रिपोर्ट कार्ड में आप अपने आप को फिट मानते हैं या अनफिट मानते हैं? देखिए, हर पार्टी अपने विधायक का कार्यकर्ता का रिपोर्ट कार्ड तय करता है और विधायक का तो आवश्यक है। किसी भी पार्टी के लिए व्यक्ति मायने नहीं रखता है, पार्टी संगठन मायने रखता है। यदि किसी को या किसी विधायक की, मैं अपनी ही बात करूंगा, यदि पार्टी को लगता है, जनता को लगता है कि विधायक अपने वादों पर खरे नहीं उतरे या हम जैसा चाह रहे थे उतना विकास नहीं कर पाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी अन्य को मौका देगा पार्टी तो उसके लिए काम करेंगे, हमें तो पार्टी के लिए काम करना है। और रिपोर्ट कार्ड बनाना ये तो कोई नया नहीं है, पहले से भी बनता आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ नवागढ़ के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे। ये पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे लगभग उसमें 90% पूरा होने का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ मनोज सिंह, एशियन न्यूज रायपुर।